हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई क्लास 10th के रिज़ल्ट आने के बाद में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि विभिन्न विषयों में उनके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर वास्तव में उतने हैं जितना वो बच्चे उस पेपर में लिख के आए थे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है या वो फेल हो गए हैं एक से ज़्यादा विषयों में। उनको भी बहुत सारे बच्चों को संतुष्टि नहीं है। उनके लिए खुशखबरी है, मार्क्स वेरिफिकेशन की डेट्स आ गई हैं। शेड्यूल जान लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपके भी कुछ नंबर कम हैं आपकी अपेक्षा से, तो नंबर बढ़ाने का इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। तो क्या है डेट्स, फीस कितनी लगनी है, कैसे अप्लाई करेंगे, घर से हो जाएगा या स्कूल जाना पड़ेगा, कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं, नंबर कम होने की क्या चांसेस हैं, अगर कम हो गया तो क्या होगा, क्या फ़ोटो कॉपी आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितना रुपया लगेगा, उसके बाद में अगर आपने इसको भरा तो क्या इसके बाद में अगर नंबर नहीं बढ़ा तो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और बीच में अगर आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो हो सकता है आपका नुकसान भी हो जाए बच्चों, तो पूरा ज़रूर देख लेना। अब बच्चों, अप्लाई करने के लिए आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th की डेट्स दी हैं, शेड्यूल दिया हुआ है और नीचे अप्लाई करने का लिंक है। यहीं से आप डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे, मतलब आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ये अप्लाई कर सकते हो और अपनी डिटेल्स अपने मन चाहे सब्जेक्ट में भर करके उस सब्जेक्ट की कॉपी आप फिर से चेक करवा सकते हैं। लेकिन ये 3 स्टेप में होता है। क्या क्या हैं ये स्टेप्स, ये जान लीजिए। बच्चों, क्लास 12th वालों की नोटिस तो पहले ही आ चुकी थी, अब क्लास 10th वालों की भी नोटिस आ गई है। वो भी मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, ये पूरी प्रक्रिया 3 अलग अलग स्टेप में बटी होती है। अगर आपने पहले स्टेप के लिए अप्लाई नहीं किया तो दूसरा स्टेप आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आपने पहला और दूसरा स्टेप अप्लाई नहीं किया तो तीसरे स्टेप के लिए आप नहीं जा सकते हैं। पहले तो मैं आपको तीनों स्टेप समझा देता हूं कि इन तीनों स्टेप में होता क्या है। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे बच्चों, तो जो आपकी कॉपी में लिखा गया है उसको जो एग्ज़ामिनर ने चेक किया होगा, जितने नंबर दिए होंगे उन्होंने, वो उसको जोड़ेंगे कि क्या इनके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर जो जोड़ने पे आ रहे हैं वो टोटल वही है या उससे कुछ अंतर है। तो जोड़ने पे जो भी डिफरेंस आएगा, अगर मान लिया आपका ज़्यादा आ रहा है तभी नंबर बढ़ेगा, अन्यथा फर्स्ट स्टेप में आपके नंबर बढ़ने की संभावना कम होती है, क्योंकि जोड़ने में गलती हुई हो ये संभावना बहुत कम है। यहाँ पर आपकी कॉपी में सही चेक किया गया है या गलत चेक किया गया है, क्वेश्चन छूटा है कि नहीं छूटा, ये सारी चीज़ें चेक नहीं की जाती। सिर्फ आपके मार्क्स को वेरीफाई किया जाता है कि जितने नंबर आपकी कॉपी में चढ़े हुए हैं क्या उतने आपकी मार्कशीट में आए हैं या नहीं आए हैं। सिर्फ इतना होता है इस स्टेप में। 2 से 4 दिन के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। अप्लाई करने के डेली बेसिस पे इसका निस्तारण होता है, मतलब आज आपने अप्लाई कर दिया तो 2-3 दिन में, 4 दिन में रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे इससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वो फ़ोटो कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं कि ठीक है हमारा नंबर नहीं बढ़ा, हमको फ़ोटो कॉपी दिखा दीजिए। तो ये होता है दूसरा स्टेप। वो ऑनलाइन इमेज स्कैन करके आपको भेजते हैं और आप वहीं पे चेक करते हो, मार्किंग स्कीम से मिलाते हो कि क्या जितने नंबर हमको मिलने चाहिए थे इस प्रश्न पे, क्या उतने नंबर हमको मिले हैं या नहीं मिले हैं। मतलब आप उनके द्वारा चेक किए गए नंबरों को मिलाते हो, क्वेश्चंस को मिलाते हो, और आप ये चेक करते हो कि उस पर पूरा नंबर हमको मिला है या नहीं मिला है। अगर उनसे गलती हुई हो, कहीं एक आध क्वेश्चन आपका छूट गया हो, तो भी आपको इस स्टेप में पता चल जाता है। अब आपको पता चल गया कि चेक गलत हुआ है या हमारे 2-1 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए, मतलब जितने क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उनके लिए री इवैल्यूएशन, जिसको हम रीचेकिंग बोलते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करते हो। और ये तीसरा स्टेप होता है। तीनों स्टेप में आपको अलग अलग फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा।
और तीनों स्टेप आपके लिए कंपलसरी हैं अगर आप अपनी कॉपी फिर से चेक करवाना चाह रहे हैं तो। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कॉपी अपनी चेक करवानी है फिर से तो वेरिफिकेशन करवाना होगा, फ़ोटो कॉपी लेनी होगी। इन दोनों के बाद में ही आप अपनी कॉपी चेक करवा पाएंगे। और इनकी डेट्स हैं, उन डेट्स के अगर आगे पीछे हो गए तो एक भी काम आपका नहीं हो पाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मैं जल्दी आपको समझा देता हूँ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, किसी भी तरीके से ऑफलाइन अगर आप करेंगे तो वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो चार्जेस लगेंगी फ़ीस वो जमा करना है। जितने टाइम के अंदर ये अप्लाई करना है उतने टाइम के अंदर ही अप्लाई करिएगा, बाद में आपका एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो फ़ीस है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इस माध्यम से भेज सकते हैं। किसी भी तरीके से चेक, मनी ऑर्डर, डीडी ये सब नहीं लिया जाता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो फॉर्म भरिएगा पूरा भरिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हर स्टेप के लिए अलग अलग आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना है तीनों स्टेप के लिए, और उसके बाद में आपको फीस जमा करनी है हर एक स्टेप की अलग अलग। इसने कहा है सीबीएसई की नोटिस ने कि कैंडिडेट को, मतलब बच्चों को पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो एक विषय में अप्लाई करना चाह रहे हैं या एक से ज़्यादा विषयों में उनको अप्लाई करना है, ताकि उस टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम ना हो कि आप कन्फ्यूज हो कितने सब्जेक्ट में हम कर दें। ध्यान देना बच्चों, जिसमें आपको गट्स होगा कि हमने बढ़िया लिखा है सिर्फ उसी में अप्लाई करना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5वें पॉइंट में बोर्ड कह रहा है कि अगर आपका कुछ नुकसान हो जाता है इसमें हमारी वजह से, मतलब हम देर कर दें या कुछ भी हो हमारी तरफ से, उसमें आपका कुछ भी नुकसान होता है तो बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। 6वें पॉइंट को इसने अंडरलाइन किया है, ठीक से समझ लेना। आपका नंबर घट भी सकता है, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी इफेक्टेड। मतलब अगर आपका एक भी नंबर घट गया तो नंबर घट के आएगा और उसको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे 7वें पॉइंट में भी कहा है कि अगर आपका नंबर घटता या बढ़ता है तो आपको सूचित किया जाएगा, पुरानी मार्कशीट ले ली जाएगी, नई मार्कशीट आपको दे दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। इन्होंने कहा है जो हम रीचेकिंग करेंगे, रीइवैल्यूएशन करेंगे आपकी कॉपी की, वो निर्णय हमारा अंतिम होगा और उसको आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे, आप उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो जो शेड्यूल नीचे दिया है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तीनों स्टेप के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, एक सब्जेक्ट का 500 रुपया लगेगा। अगर आप 6 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हो 3,000 रुपया रख लेना बच्चों, फिर आप अप्लाई करना, ठीक है। तो किस तरीके से होगा इन्होंने बताया है कि जो भी आप अप्लाई करोगे मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए उसको ये अपलोड कर देंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे। अगर कम ज़्यादा नंबर हुआ तो आपको स्पीड पोस्ट या ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा भी बताया जाएगा कि आपका नंबर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर कोई चेंज नहीं होता है आपके नंबरों में तो कोई लेटर ये नहीं भेजेंगे, लेकिन वेबसाइट पर आपका स्टेटस अवेलेबल रहेगा कि कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। तो बच्चों आपको यहाँ पे इन्होंने एडवाइस किया है कि वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है। यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है कि जो बच्चे फर्स्ट स्टेप के लिए अप्लाई करेंगे वही सेकंड स्टेप यानी फ़ोटो कॉपी प्राप्त करने के लिए मान्य होंगे। तो अगर आपको फ़ोटो कॉपी लेना है तो फर्स्ट स्टेप से गुजरना होगा, मतलब जितने सब्जेक्ट का आप अप्लाई करेंगे सिर्फ उतने की ही फ़ोटो कॉपी मांग पाएंगे। तो फ़ोटो कॉपी भी मांगना है, हमने बता दिया आपको। एक सब्जेक्ट का जो भी है 500 रुपया लेंगे। उसके बाद में अब शेड्यूल क्या है नीचे बताऊंगा कि किस डेट में आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन वगैरह ठीक ठाक से देना है। फ़ोटो कॉपी आपको जब भी मिलेगी उसके बाद में मार्किंग स्कीम से आपको मिलाना है। अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है
आप फिर से कंप्लेन करोगे तो किसी दूसरे एग्ज़ामिनर से उसको चेक करवाएंगे और फिर आपका नंबर घटा है या बढ़ा है ये आप देख पाओगे अपने आंसर बुक में। इन्होंने बताया है जो भी कॉपी आपको मिलेगी उसमें आप ये नहीं जान पाओगे कि किसने ये कॉपी चेक की है, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा छुपा दी जाएंगी। तो बस बच्चों इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपने फ़ोटो कॉपी नहीं मंगवाई है तो आप अपना कॉपी फिर से नहीं चेक करवा पाएंगे, इसलिए सेकंड स्टेप ज़रूरी है थर्ड स्टेप के लिए। अब अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने लिखा ज़्यादा अच्छा और आपके फ़ोटो कॉपी में दिख भी रहा है लेकिन चेक सही से नहीं हुआ, तो री इवैल्यूएशन या कॉपी रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें एक क्वेश्चन का 100 रुपया लगेगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी के लिए होगा। मतलब जिस सब्जेक्ट में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप थ्योरी को चेक करवा पाओगे, प्रैक्टिकल का कोई भी चेकिंग नहीं होना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। फ़ोटो कॉपी मिलने के बाद में आप मार्किंग स्कीम से मिलाएंगे, आपको लगेगा कि इसमें नंबर कम मिला है तो ही री इवैल्यूएशन के लिए आप भेजेंगे। अगर आपका नंबर बढ़ा या घटा तो ये स्पीड पोस्ट, SMS, ईमेल इनके माध्यम से बताएंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो कोई सूचना आपको नहीं दी जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। एक बात और जान लेना, इन्होंने कहा है कि जो निर्णय हमारा होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, मतलब उसके खिलाफ आप कोर्ट केस नहीं कर सकते और ना ही RTI एक्ट के अंतर्गत सूचना मांग सकते हैं। ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। आज ये नोटिस आई है। शेड्यूल जान लो कि कब से कब तक आपको अप्लाई करना है। गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन शुरू होगा बच्चों फर्स्ट स्टेप के लिए वो शुरू होगा 20 जुलाई 2020 से 24 जुलाई, मतलब 5 दिन का टाइम होगा। एक सब्जेक्ट का 500 रुपया लगेगा। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो ठीक है, संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे स्टेप यानी कि आपको आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी के लिए अप्लाई करना होगा। वो भी 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पे करना होगा बच्चों। जो इसकी डेट्स हैं वो 4 अगस्त से 5 अगस्त यानी 2 दिन का ही टाइम मिलेगा। 20 से 24 तक पहला स्टेप, उसके बाद में बीच में जो टाइम बच रहा है उसमें रिज़ल्ट आएगा। 4 और 5 को अगर आपको लगता है तो 2 दिन में आप अप्लाई करेंगे फ़ोटो कॉपी के लिए। 500 रुपया एक सब्जेक्ट का लगेगा। उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि नहीं गलत हुआ है मेरे साथ तो 5 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें मिला लेंगे। उसके बाद में 10 और 11 अगस्त यानी 2 दिन आप अप्लाई कर पाएंगे री इवैल्यूएशन के लिए कि हमारी कॉपी फिर से चेक की जानी चाहिए। उसमें आपको 100 रुपये एक क्वेश्चन का देना होगा। तो ये डेट्स याद रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि 4-6 नंबर से कम हो रहा है, आपका कंपार्टमेंट आया है या इतना नंबर बढ़ सकता है तो ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। आपके नंबर बढ़ने की संभावना भले कम हो लेकिन एक प्रोबेबिलिटी है। अब ये जान लीजिए अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 100 में से लगभग 80 लोगों का कुछ नहीं होता, नंबर नहीं बढ़ता, लेकिन 20 लोगों के नंबर बढ़ भी जाते हैं। तो ये रेशियो अभी तक हमारे हिसाब से रहा है। बाकी अगर आपको गट्स है, आपको लगता है कि आपने लिखा बहुत बढ़िया है, जैसा कि बहुत से बच्चों के साथ में होता है कि लिखते बहुत अच्छा है लेकिन नंबर कम पाते हैं, तो आपके पास ये मौका है अपने नंबर को सुधारने का। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे कंपार्टमेंट स्पेशल कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।